Assalamu alaikum class, here Samreen. Today we are going to start lecture number 3 from botany D. ठीक है जी, आज हमने देखने कोलाइडल जो है वो सिस्टम और कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं क्लास। सबसे पहले आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है दो चीज़ों का, यानी जैसे हम बोलते हैं कि दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं, वो ऐसे मिक्स हो जाएंगे लेकिन आपको अपेरेंटली वो एक ट्रू सोल्यूशन नज़र नहीं आएगा। वो आपको जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड नज़र आएंगे उस पूरे सोल्यूशन के अंदर। कैसे? आपके पास एक जो है वो सोल्यूशन है फॉर एग्जांपल, और इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, आपने दो चीज़ों को मिक्स किया, मिक्सचर डाला आपने। जब आपने इसके अंदर मिक्सचर डाला, उस चीज़ का मिक्स किया, तो वो आपको हेट्रोजीनस मिक्सचर नज़र आएगा। जब वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा तो हम उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल मिक्सचर है ये। क्यों? हेट्रोजीनस और जो होमोजीनस होते हैं वो क्या चीज होते हैं क्लास। आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने शुगर डाली, उसको आपने डिसॉल्व किया। उस शुगर को जब आपने डाला तो उसके अंदर क्या हुआ कि उसके जो वाटर था वो 3 लेयर्स में डिवाइड हुआ। 3 जगह पे आपने निकालना है उसमें से ड्रॉप जो होमोजीनस होता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, वो जो आपने बीकर लिया उसके अंदर से आपने 3, एक बॉटम से ड्रॉप निकाल लिया, एक आपने मिडल वाटर से ड्रॉप निकाला, एक आपने उसकी सरफेस से ड्रॉप निकाला। जब आपने उसकी ड्रॉप निकालेंगे बाहर, जब आप उसकी कंपोजिशन देखेंगे, उसके अंदर कंपोनेंट्स की परसेंटेज देखेंगे, तो वो आपको तीनों लेयर्स के अंदर सेम नजर आएगी, सेम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया 2 ग्राम सोल्यूशन, 2% सोल्यूशन आपने ग्लूकोज का बनाया, जो आपने मिक्स किया हुआ है उसमें से आपने तीनों जगह से ड्रॉप निकाले, तो आपको हर ड्रॉप में से 2% सोल्यूशन यानी 2% ही मिलेगा। उस ड्रॉप के अंदर जो उसकी सोल्यूशन की परसेंटेज होगी वो क्या होगी, 2% होगी। तब हम उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, दैट द परसेंटेज ऑफ मिक्सचर इज यूनिफॉर्म। उस पूरे एक जो भी आप स्ट्रक्चर जिस भी जो है वो बीकर के अंदर बना रहे हैं, जिस जगह भी आप सोल्यूशन बना रहे हैं, उसके अंदर उसकी परसेंटेज क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी ऑल अराउंड द जो आपने जो भी स्ट्रक्चर आपने यूज किया हुआ है। और जब आप हेट्रोजीनस देखेंगे, सोल्यूशन आपने बनाया, आपने जब वो ड्रॉप्स निकाले, क्या होगा कि जो आपके पास इधर से आपने बॉटम से ड्रॉप निकाला उसकी परसेंटेज कुछ और होगी, सेंटर से आपने ड्रॉप निकाला उसकी कुछ परसेंटेज कुछ और होगी, जो आपने पेरिफेरी से ड्रॉप निकाला उसकी परसेंटेज क्या होगी, कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल आपने ये 3 ड्रॉप्स निकाले, 3 ड्रॉप, एक पेरिफेरी से, एक बॉटम से और एक आपने सेंटर से निकाला, तो तीनों में परसेंटेज 2% नहीं आएगी। इसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल होगी 3%, सॉल्यूट ज्यादा हो गया, इसमें आपके पास 2% आ गया और इसमें आपके पास क्या है 1%। यानी सोल्यूशन जो है वो मिक्स ही नहीं हुआ, इवनली मिक्स नहीं हुआ, यूनिफॉर्म मिक्स नहीं हुआ अभी। अब आपके पास ऐसा मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, यानी जिसमें जो आपके पास जो परसेंटेज है कंपोनेंट्स की वो डिफरेंट आएगी, उसके डिफरेंट रीजन से जब आप उसको निकालेंगे तो उसको उस मिक्सचर को आप बोलते हैं हेट्रोजीनस। मिक्सचर क्या चीज़ है, जब दो चीज़ों को आप मिक्स कर देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आप मिक्स कर देते हैं उनको, तो आप उसको बोलते हैं मिक्सचर है। और अब आपके पास इसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 or more थिंग्स that are present in the solution। और इसमें क्या होगा कि जो आपके पास मटेरियल है उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऑल्दो पार्टिकल्स इस कोलाइडल सॉल्यूशन में बड़े हो गए हैं, लेकिन पार्टिकल्स बड़े होने के बावजूद आपको आम आंख से नजर नहीं आएंगे, और आपको जब आम आंख से नजर नहीं आएंगे तो उसको आप क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं क्लास। ये आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, आपको नेकेड आई से ये नजर नहीं आएगा, लेकिन असल में पार्टिकल जो सॉल्यूशन था, जो ट्रू सॉल्यूशन था, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स से इसमें अब पार्टिकल्स क्या हो गए, लार्ज हो गए। पार्टिकल्स लार्ज किस चीज से हो गए, आयंस और मॉलिक्यूल्स से थोड़े से बड़े हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, कंप्लीट एक दूसरे के साथ मिक्सिंग नहीं की है, तो आपके पास इसमें क्या सोल्यूशन बन जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन। और जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, इस सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, कोलाइडल सिस्टम। ठीक हो गया क्लास। अब आ जाते हैं कि ये जो आप सोल्यूशन बना रहे होते हैं इसमें 2 तरह के मीडियम्स बनते हैं।
एक वो मीडियम जिसने सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करना है, जिसको हमने सॉल्वेंट नाम दिया था, और एक वो जिसने डिसॉल्व होना है, जो सॉल्यूट का हमने नाम दिया था, वो होता है। तो आपके पास एक बीकर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाई है, इसमें जो एक मीडियम है जो जिसके अंदर चीजों ने डिस्पर्स हो जाना है, जिसने चीजों को डिस्पर्स कर देना है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन मीडियम। और जिस चीज के जो उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स जिन्होंने उसके अंदर मिक्स होना है, उसको आप बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? सॉल्वेंट। और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो क्या होगा? वो आपके पास होता है सॉल्यूट। क्लियर क्लास? अब आपके पास ये जो डिस्पर्शन मीडियम है या डिस्पर्स्ड मीडियम है, इसके लिए आपके पास कॉमन एग्जांपल्स हैं। वो ये हैं कि ये जो डिस्पर्शन मीडियम है, यानी जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर चीजों ने डिसॉल्व होना है, वो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है। अब आपके पास इन तीनों स्टेट के अंदर हाथ की एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल आती है स्मोक। एक एग्जाम्पल इसकी ये है स्मोक। ठीक है, स्मोक असल में क्या है? सॉलिड है चीज। ठीक है, सॉलिड यानी जब आपके पास कोई केमिकल जलता है तो वो दोबारा से जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो आपको धुआं नजर आता है। अब स्मोक इज सॉलिड, बट इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड मीडियम है जिसके अंदर इसने मिक्सअप हो जाना है, वो क्या होती है? गैस होती है। समझ आई? डिस्पर्शन मीडियम जिसके अंदर चीजों ने डिस्पर्स होना है। यहां पे स्मोक असल में क्या है? सॉलिड है, लेकिन उसने जो मीडियम लिया वो क्या है? गैस है। सेम ऐसे कि आपके पास आ जाता है मिल्क। अब मिल्क के अंदर क्या है? मिल्क लिक्विड फॉर्म में है, यानी असल में ये क्या चीज है? मिल्क इज लिक्विड। और उसमें जो स्टेट जिसमें डिस्पर्स होना है वो मीडियम कौन सा है? वो भी आपके पास क्या है? लिक्विड है। तो हमने जैसे बात की है कि डिस्पर्शन मीडियम तीनों कंडीशन में रह सकता है, गैस भी होगा, लिक्विड भी होगा। तीसरी जो आपके पास एग्जांपल है वो है सॉलिड की, और उसमें आपके पास कौन सी आपके बुक में शेयर हुई है? वो है प्यूमिक एसिड की। ठीक है जी। अब ये वाले जो सब्सटेंस है प्यूमिक एसिड, आपके पास क्या होता है? वोल्केनिक रॉक है। ठीक है, अब वोल्केनिक रॉक आपने देखे होगे, मोस्टली इसको स्किन को साफ करने के लिए हम जो है वो उसके ऊपर रब करते हैं। इसका बड़ा टेक्सचर, पोरस सा स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर इसका पोरस होता है, बड़ा ऐसे यानी पफी होगा, फील ऐसे होता है पफी है, लेकिन वो पफ नहीं होती बल्कि वो हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। अब ये जो प्यूमिक एसिड है असल में ये गैस है, लेकिन गैस को किस फॉर्म में कर दिया गया? उसको मिक्स किधर किया है हमने? सॉलिड में। प्यूमिक एसिड इज गैस। ठीक है, गैस को किधर? डिस्पर्शन मीडियम इसको कौन सा दे दिया गया जिसके अंदर इसको मिक्स किया गया? वो आपके पास है सॉलिड। तो ये तीनों एग्जांपल आपके पास क्या हैं? गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये किस चीज की एग्जांपल आपके पास आ रही है? डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, ये आपके पास जो मीडियम होता है वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। प्यूमिक एसिड क्या है इसका आपको पता चल गया होगा। मोस्टली स्किन को साफ करने के लिए हम जो एक स्ट्रक्चर होता है वो हम रब करते हैं, वो बड़ा पोरस सा होता है, वो आपके पास असल में प्यूमिक एसिड होता है जो वोल्केनिक रॉक है। जब भी आपके पास वोल्केनोज इरप्ट होते हैं उस टाइम में ये गैस निकलती है, और इसको जब सॉलिडिफाई कर लिया जाता है तो वो आपके पास क्या बन जाता है? प्यूमिक स्टोन बन जाता है। सॉरी, प्यूमिक स्टोन। अब आ जाते हैं क्लास के जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सोल, दूसरा जेल। किस बिहाफ में हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं? वो इसके अंदर होती है विस्कोसिटी, यानी थिकनेस, गाढ़ापन। उसके बिहाफ पे हम बोलते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो आपके पास थिन है, ये गाढ़ा है, थिक है। इस वजह से हम उसके टेक्सचर के बिहाफ पे हम बोलते हैं कि ये सोल और जेल है। जो सोल है ये थोड़ा आपके पास क्या होगा? लिक्विड मटेरियल इसमें ज्यादा होगा। मीन्स टू से जो इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कम होंगे, या जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम होंगे, और जिसकी वजह से जो लिक्विड सॉल्वेंट है या जो डिस्पर्सन मीडियम है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको जो लिक्विड है वो जो आपका सोल्यूशन है वो थिन मिलेगा। कैसे? अब आपने एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें आपने सॉलिड पार्टिकल्स डाले, ये है तो कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन इस लिक्विड के अंदर आपके पास क्या है?
कि जो अमाउंट है सोल्यूट की लार्जर पार्टिकल्स की वो लेस है। जब वो अमाउंट लेस होगी तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सोल। लेकिन जब आप इसके अगेंस्ट जाते हैं ना क्लास, इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है मिल्क की, ठीक है। इसी तरह आपके पास आ जाता है जेल। जेल में क्या होगा, यही आपके पास सोल्यूशन है और इसमें आपने जो लार्जर पार्टिकल थे, सोल्यूट्स थे, उनकी अमाउंट क्या कर दी है, इंक्रीज हो गई। तो अब ये जो आपके पास सोल्यूशन होगा, उसकी जो टेक्सचर होगा, उसकी जो थिकनेस होगी या वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी और उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो विस्कस हो जाएगा। विस्कस होगा तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, जेल का। इसमें आपके पास एग्जाम्पल किस चीज की आ जाती है, कॉमन सी एग्जाम्पल हम लेते हैं हनी। हनी इज मोर विस्कस देन मिल्क। वाई? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स in case of milk there is in low quantity, while in case of gel the amount of solute particles या आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स आर in excess amount in case of honey, ज्यादा होंगे। तो उसकी वजह से सोल्यूशन तो कोलाइडल बन रहा है, पार्टिकल मिक्स नहीं हो रहे, लेकिन क्या है कि उनमें अमाउंट की भी डिपेंड कर रहा है, उसकी जो टेक्सचर है, उसके सोल्यूशन के टेक्सचर पे, वो भी आपके पास क्या होगा, उसके बिहाफ पे हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अब इसी तरह आपके पास एग्जांपल हनी के साथ आपकी बुक में एक और एग्जांपल भी होगी जिसको आप बोलते हैं बटर। बटर यानी मक्खन, ठीक है। बटर भी आपके पास क्या है, जेल है, यानी उसमें भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसी तरह क्लास आपकी बुक में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनको लायोफिलिक भी बोला जाता है, लायोफोबिक भी बोला जाता है। ऐसे पार्टिकल्स जिनका वाटर के साथ यानी सॉल्वेंट के साथ, जो डिस्पर्शन मीडियम होता है उसके साथ अगर वो अफिनिटी शो करते हैं तो फिर आपके पास लायोफिलिक होंगे, और अगर आपके पास वो अफिनिटी शो नहीं कर रहे तो वो पार्टिकल्स आपके लायोफोबिक होते हैं। इसी तरह हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, हाइड्रोकोलाइड्स और हाइड्रोफोबिक या इमल्शन। ये क्या चीज होती है क्लास? कोलाइड्स कितने किस्म के हो सकते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स हो सकते हैं ऐसे कोलाइड, ऐसे पॉलीमर्स जो वाटर लवर होंगे, वाटर के साथ अफेक्शनेट होंगे, वाटर के साथ अफिनिटी शो करेंगे, और ऐसे होंगे जो अफिनिटी शो नहीं करते, वाटर से वाटर हेटर्स होते हैं, उनको आप बोलते हैं हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। और ये आपके पास उनके जब अफिनिटी नहीं शो करेंगे तो आपके पास एक अजीब सी एक जो है वो टेक्सचर बनेगा जिसको आप बोलते हैं इमल्शन। आप इसको इमल्शन भी लिख सकते हैं, आप इसको हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इसके जो है वो मेन कॉन्सेप्ट में ड्रा करके आपको समझाती हूँ कैसे होता है। जो हाइड्रोकोलाइड्स होंगे ना क्लास, जब आप उनको वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो उन्होंने अपना एक सोल्यूशन बना लेना है, वो उसके अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, उन्होंने अपना एफिनिटी शो करनी है वाटर के साथ। लेकिन जब आप हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स बनाएंगे, यानी जिनकी एक एफिनिटी जो है वाटर के साथ नहीं होती है, तो वो क्या होगा कि जब तक आप उसको कोई हेल्प नहीं देंगे वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। कैसे कि आपने एक ऑयल लिया, ऑयल का ड्रॉप आपने डाला वाटर के अंदर, तो वो तब तक मिक्स नहीं होगा जब आप स्टिर नहीं करेंगे, उसको शेक नहीं करेंगे, वो उसके अंदर मिक्सिंग नहीं। लेकिन जैसे आप उसको सेटल डाउन करेंगे ना, वो वापस आपके पास क्या हो जाएगा, लेयर की सूरत में वापस आपको मिल जाएगा। उसके साथ अफिनिटी वाटर के साथ वो शो नहीं करता, जिसकी वजह से ये वाटर हीटर कहे जाते हैं। अब जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल। मतलब रिवर्सिबल का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वापस आ सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से या कूल करने से उसकी जो स्टेट है वो एक से दूसरे में चेंज होगी। लेकिन इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स वो होंगे जिनकी सिंगल स्टेट होती है, जब वो एक स्टेट में रहते हैं तो उससे ना वो चेंज होते हैं ना ही वो वापस उस कंडीशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रिवर्सिबल है, इसमें एग्जाम्पल आपकी बुक में है एगर, ठीक है। एगर को जब भी हम टेम्परेचर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और इसकी वजह से यानी आफ्टर गिविंग टेम्परेचर, हीट जब आप देते हैं इसको तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको आप टेम्परेचर इसका डाउन करते हैं और इसको ठंडा करते हैं तो ये जेल में चेंज हो जाएगा।
लिक्विड जेल, जेल को दोबारा आप हीट करेंगे तो वो दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। ऑल्दो इट इज हाइड्रोकोलाइट, ठीक है, लेकिन उसने अपनी कंडीशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज की है, तो उसकी वजह से हमने इसको बोला दिस इज रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है इमल्शन क्या होती है क्लास। अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल गया तो इमल्शन को डिफाइन करते हैं क्या होता है। इमल्शन आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर थिंग्स दैट आर इमिसिबल, ठीक है। इमिसिबल क्या चीज होती है? इमिसिबल का मतलब जिसको आप ब्लेंड ना कर सकें, ठीक है, और जिसको आप ब्लेंड भी ना कर सकें, जिसको आप जो है वो मिक्स ना कर सकें। अनमिक्सेबल, अनब्लेंडेबल जो चीजें होती हैं उसको आप इमिसिबल बोलते हैं। जैसे ऑयल वाटर के अंदर ब्लेंड भी करेंगे वापस आ जाएगा, कंप्लीट मिक्सिंग तो नहीं होगी उसकी, मिक्स भी नहीं हो रहा, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज इमल्शन। ऑयल के ड्रॉपलेट्स उसके अंदर जो है वो सस्टेन कर जाएंगे और उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं इमल्सिफाई हो गया, मिक्स नहीं हुआ, तो उसको हम इमिसिबल सोल्यूशन भी बोलते हैं, उसको हम अनमिक्सेबल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये आपके पास क्या थे, इमल्सिफिकेशन होती है। क्लास उम्मीद करती हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड की जो है वो टाइप्स आपको समझ आई होंगी, इमल्शन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।